ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, मैं गुरविंदर सिंह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ मैथ का एक टॉपिक दो घाती समीकरण डिस्कस करांगे कि दो घाती समीकरण की है, इसके सोल्यूशन किवें फाइंड आउट किए जा सकते। सो ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚੈप्टर ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ px ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ax² प्लस bx प्लस c, जिथे कि a नॉन जीरो होना चाहिए। जेकर असी इस पॉलीनोमियल नूं मान लो कंसिडर करोगे इस तरह लिख सकीए कि px = 0, तद दो घाती जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सी दो घाती बहुपद bx प्लस c बराबर 0 हो जाता है, तद असी कहते हैं कि ये एक दो घाती समीकरण बन चुकी है। ये की है दो घाती समीकरण। असी पढ़ के आए सी कि जेकर अल्फा दो घाती बहुपद की एक सिफर होवे, एक जीरो होवे, तद इस अल्फा नूं जेकर इत्थे पुट करिए, ये बनेगा a² प्लस b α प्लस c = 0। जेकर ए जीरो इस बहुपद की ए सिफर ए जीरो दो घाती समीकरण को सैटिस्फाई करे, तद असी कहते हाँ कि अल्फा दो घाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक रूट है। और जिन्ने घात की कोई समीकरण होती है उसके रूट भी उन्नी होणगे। जिवें इत्थे दो घाती समीकरण है, इसके दो रूट होणगे, दो मूल होणगे। सो इक्वेशन नूं सॉल्व करदी तीन विधियां ने, दो 10वीं के लैवल तक आउंदियां ने। एक क्वाड्रेटिक फार्मूले नाल है, एक फैक्टराइजेशन नाल है, एक परफेक्ट स्क्वेयर नाल है। सो मैं तुहानूं क्वाड्रेटिक फार्मूले नाल किवें सॉल्व करना है, इसनूं फैक्टराइजेशन नाल गुणनखंड बना के किवें सॉल्व करना है, इस बारे दसांगा। सो दो घाती समीकरण नूं सॉल्व करने का तरीका देखो। मान लो इक्वेशन है साढ़े पास, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ax² प्लस bx = 0। तद इसका डिस्क्रिमिनेंट जिसनूं असीं आम तौर पर कैपिटल D नाल शो करते हाँ, ये होता है b² - 4ac, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट दी तो असीं ये दस सकते हाँ कि दो घाती समीकरण के जो मूल हैं, जो रूट्स हैं, उन्हां दी नेचर किहो जी है। पर उस तो पहला मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देवां कि x = कितना है -b प्लस -√d। तुसीं d भी लिख सकते हो, जां b² - 4ac भी इससे लिख सकते हैं, ओवर कितना है 2a। इस फार्मूले की हैल्प के नाल, इस फार्मूले को यूज़ करके असी दो घाती समीकरण को सॉल्व कर सकते। सो मैं इसके रूट की, इसके जो मूल हैं उन्होंने नेचर की गल करांगा। नंबर 1, जेकर d > 0 होवे, यानी कि असी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिए, वो पॉजिटिव आ जाए, तद इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंदे हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो वक्खो वखरे वास्तविक मूल असी कह सकते हैं। दो वक्खो वखरे वास्तविक मूल। सैकंडली, जेकर d = 0 होवे, भाव कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होवे, तद इसके इक्वल रूट्स होणगे। दोनों रूट की होणगे इक्वल, यानी कि जे एक आंसर 2 है तो दूसरा भी 2 ही होएगा। जे एक मान लो 4/5 है तो दूसरा भी 4/5 ही होगा। थर्ड है कि जेकर d <0 होवे
तद इस दे अनरीयल ਜਾਂ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਰੂਟ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੂਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਮੈਜਨਰੀ रूट भी कहते। इन्हां दी स्टडी तुहानूं +1 दे विच मिलदी। सो डिस्क्रिमिनेंट की हैल्प के नाल असीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस दे जो रूट हल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे उन्हां दी नेचर किहो जी है। सो मैं नैक्सट सॉल्व करना तुहानूं दसांगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व किवें कीता जा सकता है। असीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखांगे, उसनूं दोनों तरीकों के नाल सॉल्व करना मैं दसांगा। इत्थों तक क्लीयर है स्टूडेंट्स? हम इस इक्वेशन सॉल्व करना सीखांगे दोनों तरीकों के नाल। मान लो साढ़े पास एक स्टेटमेंट है 4x² + 15x + 9 = 0। जेकर इस इक्वेशन नूं असीं कंपेयर करिए ax² + bx + c = 0 दे नाल तो साढ़े पास की ए की वैल्यू कितनी आती है 4, बी की वैल्यू कितनी है 15, सी की वैल्यू कितनी है 9। तब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होएगा b² - 4ac, b² - 4ac यानी कि 15 का स्क्वायर 4 × a कितना 4, c कितनी है 9, 15 का स्क्वायर 225, ये भी कितना आ जाएगा 200 ते 25, यानी कि इन्हों का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। जेकर इन्हों का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो भाव कि इसके दो इक्वल रूट होंगे। इस तरह x = इसका फार्मूला असीं अप्लाई करिए -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac / 2a। इत्थे इन्हां दी वैल्यूज़ पुट करन ते असीं वेखदे हां -b यानी कि -15 + b² 4c डिस्क्रिमिनेंट कितना सी 0 / 2 यानी कि 2 × a कितना है 4। यह आ जाएगा -15 + 0 का वर्गमूल 0 / 4 2 या 8। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ x1 x2 ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x1 रूट ਕੀ ਹੋਏਗਾ -15, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਲੈ ਲਓ +0 / 8, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -15 / 8। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ x2 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ -15 - 0 / 8, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -15 / 8। देखो x दी दोनों वैल्यूज़ कितनी आ गई साढ़े पास -15/8 -15/8। इत्थे डिस्क्रिमिनेंट तो पता लग चुका सी कि दोनों का जो रूट हैं जो मूल हैं वो समान हो। जेकर मान लवो साढ़े पास इत्थे 9 आ जाए तद असीं इत्थे वर्गमूल 9 3 3 या 3 आ जाना सी, तद उन्होंने जी वैल्यू असीं फाइंड आउट कर सकते। सो ये सी क्वाड्रेटिक फार्मूले की वरतों करके रूट्स फाइंड आउट करते। ठीक क्लीयर दी स्टूडेंट्स? हुण दूसरा जो मैथड सी फैक्टराइजेशन का गुणनखंड बनाउण दा वो भी असीं डिस्कस करांगे। गुणनखंड बनाउण दे लई सब तो पहले मैं दस देवां कि सानूं आ साइन की जानकारी होनी चाहिए है। मैं तुहानूं अलग तौर पर लिखांगा कि प्लस प्लस = प्लस प्लस, प्लस माइनस = प्लस माइनस, माइनस प्लस = माइनस माइनस, तो माइनस माइनस = माइनस प्लस। इन्हां साइन की जानकारी सानूं होनी चाहिए है, माइंड में रखना। इन्हां दी हैल्प दे नाल असीं फैक्टर बना सकते। इस दे फैक्टर बनाउण लई सब तो पहला असीं की करते हाँ कि x² के कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट टर्म इन्हां नूं मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आ जाएगा 8 × 3 24।
फिर असीं इस विचली संख्या नूं वेखदे हां 14। इस तरीके नूं कहंदे हन मिडल टर्म सैपरेटिंग मैथड विचकारले संख्या नूं दो हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ। ਹੁਣ देखो ਅਸੀਂ दो संख्यावां ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ 24 ਆਵੇ ਅਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ 14 ਆਵੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ 12 + 2, 12 ਤੇ 2 14 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 12 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 24। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3x² + 12x + 2x + 8 ਕਿੰਨਾ 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਇੱਕ x। ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ 3x ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ x + 4। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ 2। x + 4 = ਕਿਤਨਾ ਹੈ 0। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੋਨੋਂ सेम होनियां चाहिए। एक फैक्टर हुण x + 4 इन दोनों च फिर कॉमन निकलता है। एक फैक्टर की बनेगा x + 4 और दूसरा की बनेगा 3x + 2 = 0। हुण असी x + 4 नूं 0 दे कोल रखांगे। इस विच x की वैल्यू कितनी आएगी -4। फिर असी 3x + 2 = 0 रखांगे। इस विचों x की वैल्यू कितनी आएगी, इधर -2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी -2/3। सो x की साढ़े पास दो वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 -2। यानी कि इस दो घाती समीकरण के दो मूल आए हैं किहड़े -4 और -2/3। ये फैक्टराइजेशन द्वारा असीं इस सवाल हल कर सकते। इस तो इलावा बहुत सारे होर भी कई क्वेश्चन है टिपिकल जो एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं, स्पैशली खास करके ETT साइड पेपर के उसके मैं शॉर्टकट कई तैयार किए हैं। वो मैं अपने नैक्सट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 का जो लैक्चर है वो मैं तुहानूं दसांगा कि किस तरीके उन्होंने आप सॉल्व कर सकांगे। वो बहुत एग्जाम में जहे सवाल ने जोड़े कि अक्सर एग्जाम में उन्होंने नाल संबंधित क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। वो जो मैं सैकंड लैक्चर में उन्होंने दसांगा उन्होंने ध्यान नाल वेखना। वो स्टेटमेंट बहुत वड्डी होंदी है पर बहुत छोटे क्वेश्चन ने उहदा जो सल्यूशन है बहुत छोटा है। वो तुहानूं बहुत ज़्यादा वीडियो जो है जो शॉर्टकट्स हैं तुहाडे लई हैल्पफुल होणगे। सो असी बहुत मेहनत के नाल तुहानूं सारी जानकारी देने हैं ताकि तुसीं वध तो वध तैयारी कर सको। सो इहदा वीडियोज़ नूं सो मेरे चैनल नूं वध तो वध सबसक्राइब करो, उन्होंने वध तो वध शेयर करो ताकि सारी जानकारी जो स्टूडेंट्स नूं दे रहे हैं वो हर किसी नूं मिल जाए। थैंक यू।